सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दास है। विजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सर कुरुक्षेत्र में रहता हूँ सर, कुरुक्षेत्र से आया हूँ सर। सर आप कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं एक हिंदू परिवार में होने के नाते जो भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ किया जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं उन सब की हम पूजा किया करते थे। और जितने भी हमारे हिंदू धर्म में तीज त्यौहार हैं वो सब हम मनाया करते थे। और हम हमने सिरसा में जो पंथ बना हुआ है डेरा सच्चा सौदा सिरसा, उसमें भी हमने वहाँ से भी नाम दीक्षा ली हुई थी। संत गुरमीत राम रहीम जी से हमने नाम दीक्षा ली थी और उन्होंने हमें 3 नाम दिए थे, सतपुरख, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। और उन नाम का हम हर रोज़ सुबह शाम बैठ के उनकी भक्ति भी किया करते थे और वहाँ पे जाया भी करते थे, सत्संग में भी जाया करते थे, वहाँ पे सेवा भी किया करते थे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। तो हम वहाँ पे उनको एक पूर्ण गुरु मान के हम भक्ति कर रहे थे। लेकिन जब हमें सन 2009 में हमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य मिला, उनसे हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ली और उस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ कि जो हम वहाँ पे जाया करते थे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, वो बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है। लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक में और हमें हमारे सभी शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार नहीं है। अगर परमात्मा निराकार है तो हम उसको देखेंगे कैसे? वहाँ पे तो कहा जाता है कि साधना करो, भक्ति करो और ये जो आपको नाम दिया गया है, तीनों नाम का जाप करो, आपको 10वें द्वार पे प्रकाश दिखेगा। और एक तरफ तो कहते हैं प्रकाश दिखेगा, और अगर हम उनसे पूछते हैं कि परमात्मा कैसा है, कहते वो तो प्रकाश रूप है, बस वो प्रकाश ही भगवान है। लेकिन जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें मालूम हुआ कि परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है और वो आते भी हैं, जाते भी हैं, देखने योग्य हैं परमात्मा, उनके दर्शन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? आपने संत रामपाल जी महाराज जी से फिर नाम दीक्षा क्यों ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमें जो ज्ञान आज तक सुना गया था, जहाँ जो जितना भी ज्ञान हमें अपने बड़े बुजुर्गों से या हिंदू धर्म से या हमें डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जो भी हमें ज्ञान सुना, तो हमें उससे संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर भी हम परमात्मा की खोज करते रहते थे। इसी खोज में हमने निरंकारी मिशन से भी नाम उपदेश लिया था, उनसे उनका मंत्र भी लिया था। वो कहते थे कि भी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण आ, मैनू बख्श दे। उन्होंने ये मंत्र दिया था, तो वो भी हमने 2-2.5 साल किया। लेकिन हमें किसी भी तरह का कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं हुआ था और सही ज्ञान का नहीं मालूम हुआ था कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं भगवान, कहाँ रहते हैं, किसने देखा है भगवान। तो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से हमें रियलिटी का पता चला कि परमात्मा कबीर साहिब हैं। सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, आपको ज्ञान हुआ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, सर आपको क्या अलग लगा? आपको क्या अनुभव हुए? क्या आपको पूर्ण संत की शरण में जाने का अनुभव हुआ? आपको लगा कि अब मैं सही जगह पर आ गया हूं? क्या कहना चाहेंगे? सर जब से हम परमात्मा की शरण में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिस दिन से हमने पुस्तक ही पढ़ी थी, सिर्फ उस पुस्तक को पढ़ने से ही हमें असली पता चल गया था कि भी परमात्मा कबीर साहिब हैं। और जो हमारी खोज थी कि भी भगवान कौन है, वो हमारी पूरी हुई कि भी परमात्मा कबीर साहिब हैं। और जैसे पुस्तक हमने सारी पढ़ी, पुस्तक को पढ़ने से हमने सारे प्रमाण देखे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे प्रमाण दिखाए कि गीता में भी कबीर साहिब लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 9 है, उसमें लिखा है कवियम पुराणम अनुशीसा ताराम, और कि वो परमात्मा कबीर देव हैं और उनकी भक्ति करनी चाहिए, पूर्ण संत से नाम उपदेश लेना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें भगवान के बारे में सही जानकारी मिली कि भी परमात्मा कबीर साहिब हैं, सभी शास्त्रों में उनका प्रमाण है। सर ज्यादातर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए जाते हैं कि उनको कोई भूत प्रेत की बाधा होती है, या वो नशा ज्यादा करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या किसी को अन्य शारीरिक परेशानियां हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज को केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाया, या आपको भी कोई परेशानी थी? और यदि आपको कोई परेशानी थी
तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद वो ठीक हो गई? हाँ जी सर। सर मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता चला यहाँ से। और हमारे जब से मतलब हमारे घर पे भी प्रेत बाधा थी, हमने नए घर बनवाए थे और किसी से हमने मतलब नया प्लॉट लेके घर बनवाए थे, और जो पहले रहा करते थे वो भी उसमें वहाँ बसे नहीं थे, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा था। तो जब से हमने नए घर बनवाए, हम रहने लगे, तो हमारे घर में भी वही सेम प्रॉब्लम हो गई थी। कभी तो कोई भी नई भैंस लेके आते थे, उसके थनों में दूध में खून आने लग जाता था। उसके लिए हमने कि ये हमारी प्रेत बाधा बताई कि भी आपके घर में प्रेत बाधा है, यहाँ पे कोई मुर्दा गड़ा हुआ है, ऐसे बताया गया कि भी यहाँ पे किसी मुसलमान को दफनाया गया है, कुछ ऐसा बताया कि। तो उसके निवारण के लिए हमने यज्ञ भी करवाए, और जैसे कि टोना टोटका कहते हैं कि भी ये कर देना चाहिए, वो भी हमने करवाया, लेकिन हमारा कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे सारे परिवार ने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का हमें सभी मंत्र मिले भगवान के, और सभी मंत्रों को मंत्र करने से, जाप करने से, सुबह शाम दोपहर की आरती करने से, जैसे ही हम मालिक की शरण में आए उसी दिन से हमारे घर में कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई बाधा नहीं रही, और सभी लाभ मिला है हमें परमात्मा से। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको बहुत लाभ हुआ है। सर यदि बात करें अध्यात्म की, या एक तरह से कहें कि ज्ञान की, तो संत रामपाल जी महाराज ने कुछ वर्ष पहले ही आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखा है, या ये कहें कि नाम दीक्षा देना शुरू किया है और सत्संग प्रवचन शुरू किए हैं। सर वहीं दूसरी तरफ जिन पंथों को छोड़ करके आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, वो पंथ हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो आखिर क्या भिन्नता थी? आखिर ये कैसे संभव हुआ कि जो धर्मगुरु सैकड़ों वर्षों से नाम दीक्षा दे रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नाम दीक्षा देते आ रहे हैं, उनके पास वो भक्ति विधि नहीं थी जो संत रामपाल जी महाराज के पास है? ऐसी क्या बात है कि सैकड़ों वर्षों से जो पंथ चलते आ रहे हैं उनमें वो आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ नहीं है, उनमें वो आध्यात्मिक साधनाएं नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को लाभ कैसे मिल रहे हैं, और आपको क्या भिन्नता नजर आती है संत रामपाल जी महाराज में और अन्य धर्मगुरुओं में? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हजारों वर्षों से जो धर्मगुरु बने हुए हैं या इतने पीढ़ी दर पीढ़ी नाम देते हुए आ रहे हैं, उनके श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो भी भगत आ जाता है, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम हो, भूत प्रेत का साया हो, या कोई भी उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उनको तुरंत लाभ मिल जाता है। ये परमात्मा का ही चलाया हुआ मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले से ही ये समय निर्धारित था। परमात्मा कबीर साहिब जी ने आज से 650 साल पहले अपने कबीर सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब ये कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, एक परमात्मा का नुमाइंदा एक संत इस पृथ्वी पर आएंगे और वो इस यथार्थ मार्ग को चलाएंगे। सर जैसा कि हिंदुस्तान में एक धारणा बनी हुई है कि जो संत, महापुरुष या धर्मगुरु होते हैं वो एक भगवा चोला धारण करते हैं, गले में कंठी माला होती है, जटाएं बड़ी होती हैं, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर बिल्कुल नहीं लगता, जैसा कि हिंदुस्तान में धारणाएं बनी हुई हैं कि संत उन्हें कहते हैं जिनकी जटाएं बड़ी होती हैं या गले में कंठी वगैरह डाली होती हैं। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जितनी भी धारणाएं बनाई हुई हैं, ये इन मतलब जितने भी नकली गुरु थे उन्होंने ये धारणाएं बना रखी हैं कि कंठी माला सुमरनी ये सब कुछ होगा तो वो पूर्ण संत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहिब जी ने पहले ही इन सभी धर्म गुरुओं को लताड़ रखा है कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर डूंढा साध का अंतर रख्या खोए। कि जब तक हमें आत्मिक और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो इन जितने भी हम आडंबर करते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ। हमें पता लगा कि भी परमात्मा कौन है और सच्चे मंत्रों का हमें ज्ञान हुआ। आर्थिक लाभ सर हमें ये हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की जब से शरण में आए हैं तब से हमारे को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मालिक की दया से कोई भी आज तक हमारा कोई काम अकाज नहीं हुआ है। आर्थिक लाभ भी हमें बहुत हुए हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चला
कि भी साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। तो हमें तो परमात्मा से मांगना भी नहीं आता, हम जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी हम मनुष्य हैं यही मांगते हैं कि भी कार होनी चाहिए, कोठी होनी चाहिए, धन होना चाहिए, हमें पूरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन होए। कि चाहे हमारे पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए कितने भी हमारे पास धन है, लेकिन अगर एक कोई भी कर्म की मार आ गई वो नहीं कटेगी। और अगर हम मालिक की शरण में हैं, पूर्ण संत से हमने नाम उपदेश लिया हुआ है और हम सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो परमात्मा किसी चाहे कितनी भी भयंकर कोई भी कर्म की मार हो उसको भी परमात्मा काट देंगे। वहां धन काम नहीं आएगा और वहां पर परमात्मा की शक्ति काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत नमस्कार।